स्टॉक मार्केट एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू है, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप ट्रेडिंग करके हर रोज 10,000 रुपए कमा सकते हो और वहीं कुछ लोग कहेंगे कि आप इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन है? आपको इनमें से क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? किसमें आप कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो? तो यह सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को कम प्राइस पर खरीदना और जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो तुरंत उसे बेचकर मुनाफा कमा लेना। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड किए जाते हैं, जैसे कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ हफ्तों के लिए। इसमें सिर्फ आपको कंपनी के प्राइस और मार्केट के न्यूज़ से मतलब होता है, यानी न्यूज़ में किस स्टॉक के बारे में चर्चा हो रही है। क्या होता है कि बहुत से लोग बिना रिसर्च किए न्यूज़ में जिस स्टॉक के बारे में बातें हो रही है उसमें पैसे लगा देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ने लगती है और इसी का फायदा उठाते हैं ट्रेडर्स, यानी जो ट्रेडिंग करते हैं। वो मार्केट न्यूज़ को देखकर पहले ही उस स्टॉक में पैसे लगा देते हैं और फिर बाद में जब सभी लोग उस स्टॉक में पैसे लगाते हैं जिससे शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है। और इसमें सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर लोगों के इमोशंस को पता किया जाता है कि लोग पिछले हफ्ते या पिछले महीने किस तरीके से बिहेव किए थे। इस ह्यूमन बिहेवियर को देख करके ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग में काफ़ी प्रेडिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई स्टॉक फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में उसके प्राइस प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इन्हीं कारणों से ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वहीं अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, जैसे 10 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की प्राइस शॉर्ट टर्म में भले ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में कंपनी की प्राइस मार्केट मूड को फॉलो करती है, यानी कितने लोग डर के सेल कर रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, उसे फॉलो करती है। मगर लॉन्ग टर्म में प्राइस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को फॉलो करती है। कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है उस हिसाब से उसकी प्राइस भी उतनी ही होगी लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्टिंग करके आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हो। ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको समय देना होता है, आपको अपने यंग एज में पैसे को खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करना होता है, तब एक लंबे समय के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो अब जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है। इन्वेस्टिंग में आपको 18% का रिटर्न मिल सकता है साल का, लेकिन ट्रेडिंग में आपको 18% का रिटर्न मिल सकता है महीने का। स्टॉक मार्केट की एक बात आप जान लो, स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप कम रिस्क लोगे तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रेडिंग में 90-90-90 एक रूल है। इसका मतलब यह है कि 90% लोग अपना 90% पैसा सिर्फ अगले 90 दिनों में ही गवा देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न पाते हैं और उनका पैसा दुगना या फिर 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी कम होता है और वहीं ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में डिविडेंड और कंपाउंडिंग जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलते हैं, और इसके साथ ही इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम का सोर्स भी है। मतलब आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता और आपके पैसे लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहते हैं और आपको हाई रिटर्न ला कर देते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको अपना समय भी कम देना पड़ता है और वहीं ट्रेडिंग में आपको हर रोज अपना टाइम देना होगा। आपको हर रोज मार्केट न्यूज़ पढ़ना होगा और आपको मार्केट खुलने से लेकर मार्केट बंद होने तक एक्टिव रहना होगा और हर एक चार्ट पर नज़र रखनी होगी। ट्रेडिंग में आपको पैसे कमाने के लिए काफ़ी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्टिंग में कम मेहनत करके कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो, और ट्रेडिंग में आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, टाइम भी ज़्यादा देना होगा और रिस्क भी ज़्यादा लेनी होगी। तो अब जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको कंपनी के सारे डिटेल्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी के ओनर के बारे में। आपको उस कंपनी से जुड़ी हर एक बेसिक चीज़ को स्टडी करना होता है और यह एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ की चांसेस कितनी है, और अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है।
और वहीं ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्राइस चार्ट से मतलब होता है। एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और अपने इमोशंस और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही आपको रेगुलर मार्केट न्यूज और करंट वर्ल्ड न्यूज से अपडेटेड रहना होता है। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न में काफी एक्सपर्ट बनना पड़ता है। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना भी आना चाहिए। तो अब थोड़ा देखते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, विजय केडिया, इन सब का ट्रेडिंग के बारे में क्या कहना है। मोस्ट फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, यानी जुए की तरह है। अगर आप इससे एक बार भी पैसे जीत जाते हो तो आपको लत लग जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली कि आप फ्यूचर में पैसे लूज कर दोगे। Day trading, I would say, very often came very close to gambling as defined. और ग्रेट इन्वेस्टर विजय केडिया कहते हैं कि ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा 1 लाख से 50 लाख हो जाए, लेकिन 2 मिनट में वो 1 लाख जीरो हो सकते हैं। पहला बात तो क्या कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1 लाख 50 लाख हो जाएगा, ट्रेडिंग करके हो जाएगा जी। बल्कि ट्रेडिंग में ये बात हो रही है कि 1 लाख रुपए आपका 2 मिनट में स्वाहा हो सकता है। जब विजय केडिया से पूछा गया कि आपने खुद तो पहले ट्रेडिंग की पैसे कमाने के लिए और अब आप बाकियों को मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इस बारे में उनका आंसर था कि देखो, मैंने 10 साल तक ऐसी जिंदगी जी जहां पर मेरे माँ के गहने तक बेचने की नौबत आ गई थी, और उसी से मेरी लर्निंग्स हुई है कि ट्रेडिंग से बेटर इन्वेस्टिंग है। और उन्हीं 10 सालों में मैंने अपने एक्सपीरियंस से डूज और डोंट्स को निकाला। पहले मैं मेरी बात बता देता हूँ भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बेटर सकने के, ये करना ये नहीं, वो डूज और डोंट्स वहां से ही लेकर आया। कोई बताया नहीं कान के अंदर में, किसी ने समझाया नहीं कुछ। तो अब इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि विच इज बेटर, आपको इनमें से क्या करना चाहिए। मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मुझे इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर लगती है ट्रेडिंग के कंपेयर में। इन्वेस्टिंग में रिस्क भी कम होता है और ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इन्वेस्टिंग में डिविडेंड का भी फायदा मिलता है। एक बार आप इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे और महीने महीने आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे डिविडेंड के थ्रू। और इन्वेस्टिंग में सबसे बढ़िया जो फायदा मिलता है वो है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग से ही असल में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। देखो, आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप ज़्यादा समय देने के लिए तैयार हो, तो बेशक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको ट्रेडिंग करना रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ प्रेडिक्शन नहीं होता है, आप कंपनी के फंडामेंटल को समझकर पैसे लगाते हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपके लिए इन्वेस्टिंग ही बेस्ट रहेगा। जैसा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप इन्वेस्टिंग करो, ना कि ट्रेडिंग। अगर आप भी अपना 10 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। जितने भी लोग आज स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट किए हैं वो सभी एक इन्वेस्टर्स हैं, ना कि ट्रेडर। सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके ही आज अमीर बने हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर करना, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।